हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय ओन जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। दोस्तों, इन ब्रीफ थोड़ा सा बता दूं, मैं पिछले 8 अटैम्प्ट के प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाया हूँ। उसमें बहुत बड़ा रोल मिस गाइडेंस का रहा। मैं अपने इस प्रिपरेशन को, अपनी इस जर्नी को फेलियर के तौर पे नहीं देखता हूँ, नॉन सक्सेस ज़रूर कह सकता हूँ। क्योंकि फेलियर इसलिए नहीं कहूँगा कि फेल होते हैं तो इसका मतलब हम कुछ सीखे नहीं हैं। सीखे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो सीखने का ही बदौलत है कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ ताकि मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। मैं यहाँ पे एक कोट स्वामी विवेकानंद का आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं बाकी अपने वीडियोज़ में भी बोला हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई ड्रीम देखो, उसके लिए मेहनत करो। अगर आप जीत जाते हो तो लोगों को लीड करोगे, यू विल बिकम एज ए लीडर, और बाकी लोग आपके उस पाथ को फॉलो करेंगे टू गेट देयर ओन सक्सेस। सेकेंड, अगर आप फेल हो जाते हो तो आप गाइड करोगे कि देखो ये रीज़न है, इस तरह से ना करो, आप लोग ये करोगे तो फेल हो जाओगे, ये करोगे तो आप लोग पास हो जाओगे। तो दोनों सिचुएशन में मैं शायद सेकंड वाले पोजीशन पे भी खड़ा हूँ, बट अभी फर्स्ट जो पोजीशन पे मेरे को खुद भी आना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप खुद सक्सेस नहीं होते हैं, आपको लोग आइडियल नहीं मानते हैं इन जनरल। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरी इस गाइडेंस को फॉलो करें तो आप लोग भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम है, इसमें जो गाइडेंस है, यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं: प्लान, स्ट्रेटेजी एंड गाइडेंस। गाइडेंस जो वर्ड है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली तो चाहे आप जितना मेहनत कर लो, ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, आपने अच्छे से प्लान कर लिया और उसकी स्ट्रेटेजी बना के उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो विल गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम। अपने लास्ट के लेक्चरों में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंस, रिसोर्सेज कैसे रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और मैं एक पॉइंट था करेंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी 80 to 90% डोमिनेटिंग है प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में। उसके लिए मैं अभी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो एक गाइडेंस वर्ड है, एक गाइडेंस वर्ड को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूं और इसका रेलेवेंस बताऊं आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लाइफ में, तो ये होगा कि अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस पा लिया तो आपने एग्ज़ाम को सही दिशा में मेहनत करने लगे। तो मैं ये गाइडेंस प्रोग्राम इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लास्ट 8 अटैम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाया प्रीलिम्स, उसमें मिस गाइडेंस या गाइडेंस की कमी बहुत बड़ा रोल प्ले की है। तो चूँकि मेरे पास अभी एक अटैम्प्ट बचा हुआ 9th अटैम्प्ट, तो मैं उसको नेक्स्ट 2022 में देने वाला हूँ, या बहुत लेट हो गया 2023 में। तो उस अटैम्प्ट को मैं अच्छे से दूँ, उसके लिए मैं अपने आप को, जो मेरे पास नॉलेज मैंने 7-8 सालों में गेन किया है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, काफ़ी उसको वेल डिफाइंड तरीके से उसको सजा रहा हूँ ताकि उस तरह से प्रिपरेशन कर सकूँ। इस दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना जो लोग बाकी लोग अटैम्प्ट्स दे रहे हैं उनको इस यूट्यूब और वेबसाइट के चैनल के माध्यम से मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि जो लोग भी आईएएस के लिए ड्रीम करते हैं, वो मेरा मानना है कि 90-95% लोग, जो लोग ड्रीम आईएएस का देखते हैं या आईएएस बनते हैं, दे हैव अ सम सॉर्ट ऑफ रीज़न इन देयर बैक ऑफ माइंड, और उनके लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहता है, रीज़न रहता है कि वो आईएएस बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के भी आईएएस में आते हैं बिकॉज देयर इज़ समथिंग रीज़न, सम रीज़न। तो उस रीज़न की वजह से लोग आईएएस के एग्ज़ाम्स को देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर उनको सही से गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। और एक गाइडेंस वर्ड बहुत एनालिसिस और बहुत ये 8 सालों के आपके हार्डवर्क से आया है।
मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि 30-30, 40-40, 20-20 सालों से लोग आईएएस की तैयारी करा रहे हैं। बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग, अभी ऑनलाइन तो 5-7 सालों से आई हुई हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग है, उन्होंने पता नहीं क्यों समझ क्यों नहीं पाए इस एग्ज़ाम को। क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को समझ लिया जाए तो एग्ज़ाम बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ। मेरे 8 अटैम्प्ट हो गए हैं। अगर मेरी जगह कोई और होता, या बहुत सारे लोग मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखे हैं, कलीग्स में भी देखे हैं जो प्रिपेयर कर रहे थे, वो इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म अपने हिसाब से वो लोग डिफाइन करते हैं यूपीएससी को, इस यू को कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। लेकिन आप लोग देखिए कि पिछले 8 अटैम्प्ट्स में फेल होने के बावजूद भी मैं इस मुकाम पे हूँ और इस लेवल पे हूँ अपने प्रिपरेशन के, कि मैं इसको अनप्रेडिक्टेबल ना करके प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहता हूँ। इवन मेरी जगह कोई होता तो अनप्रेडिक्टेबल जगह तो इसको इम्पॉसिबल सर्विस कमीशन कह देता। इट्स नॉट इम्पॉसिबल और अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, इट्स वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, बिकॉज syllabus of mains and prelims is well defined. Question which they are asking is a very well defined, very much predictable. आपको बस समझना है इस एग्ज़ाम को, वो समझ आपकी बन जाएगी तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से करके, प्लानिंग बना के आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। मैं नहीं जानता कि मैं कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस ला पाऊँगा और मेरे इस नॉलेज से कितने लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, बट मुझे लगता है कि अगर एक भी बंदा मेरे इस इनिशिएटिव से बेनिफिट हो जाता है तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। बट मैं भी मानने वाला नहीं हूँ, मैंने भी करने हैं और मैं भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करके दिखाऊंगा, बिकॉज नाउ इनिशली ये मेरा ड्रीम था कुछ करने के लिए और समाज में, सोसाइटी में, अपने देश के लिए, अपने विलेज जहाँ से मैं आया था वहाँ से इंस्पिरेशन मुझे मिला था। बट नाउ अभी ये हो गई है कि आपका अपना जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी इज़ इन क्राइसिस। तो वो बहुत दुख लगता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता को लोग नहीं समझते हैं। टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू रियली डन सम हार्ड वर्क एंड यू डिज़र्व टू बिकम दैट थिंग। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो सेलेक्ट हो गए हैं और मेरे टच में भी थे, तो उनके साथ जब मैं अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी और अपना हार्डवर्क बताता था तो वो लोग कहते थे कि अमरदीप, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जितना नुकसान तुम्हारा होगा उससे कहीं ज़्यादा इस देश का नुकसान होने वाला है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते थे, व्हेन आई वाज इन कोचिंग, तो उसमें कहते थे कि फ्रेंड्स तुम ना हमारा स्टेट कैडर चूज करना, बिकॉज वी नीड यू काइंड ऑफ ऑफिसर। तो वो सारी चीज़ें इनकलकेट हुई, इसीलिए मैं अपने आप को फेलियर की कैटेगरी में नहीं गिनता हूँ। इवन मेरे जो सर थे, वाजीराम के डायरेक्टर सर रविंद्रम सर, वो कहते थे कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम एन ऑफिसर इज़ इन यू, जस्ट कीप पेशेंट एंड कीप गोइंग, ट्राई इट टिल द एंड, यू आर नॉट गेटिंग योर ड्रीम। तो उसी जर्नी में मैं करते रहा। बीच में मैंने अपनी प्रिपरेशन 6-7 महीनों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जब अनुदीप दुरीसेट्ठी का रिज़ल्ट आया कि उन्होंने 5th अटैम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गेन किया, तो मुझे लगा कि अगर कोई 5वें-6ठे अटैम्प्ट में अपने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गेन कर सकता है, सक्सेस पा सकता है, तो उनकी ब्लॉग्स मैंने पढ़े थे, तो मैंने काफ़ी अपने आप को उनके जैसा महसूस किया। एक अमित तोलानी है, उन्होंने 6 जनरल कैटेगरी से थे, उन्होंने 6th अटैम्प्ट में उनकी समथिंग 150 या समथिंग रैंक आया, उनको आईपीएस मिला। एक 9th अटैम्प्ट में मेरठ के एक बंदे थे 2020 या 19 में, उन्होंने लास्ट 9th अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हैं इस तरह के, जिन्होंने अपनी इस डेडिकेशन और हार्डवर्क से इस बात को प्रूफ किया है कि दे डिज़र्व फॉर दैट एग्ज़ाम। तो ये सब बेसिक्स थोड़ी सी चीज़ बता रहा था मैं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, और कैसे करना है, कैसा करना चाहिए अपन को, ठीक है ना। अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया, विच आई एम गिविंग माई बेस्ट टू गिव यू,
और आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू टू क्लियर दिस एग्जाम। अच्छा, करंट अफेयर्स जो है 80 to 90% डोमिनेट करता है, 80 to 90% डोमिनेट करता है आपके प्रिपरेशन में, आपके एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो इतना परसेंट डोमिनेशन होने के बावजूद हम इसको कैसे करें? तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो तरीका होता है, मैं करंट अफेयर्स को दो लोगों के लिए अभी मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि अभी जो एक तो मैं शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है, और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि जो 2021 नहीं 2022 और 2023 देने जा रहे हैं या उसके बाद देंगे, वो अपना प्लान किस तरह से बनाए। और दूसरा शॉर्ट टर्म में उनको बता रहा हूँ जो 2021 में जो 27 जून को पेपर होने वाला है उस टाइम देने जा रहे हैं, उनको किस तरह से करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बता रहा हूँ। ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा, और लेकिन इसमें आप धीरे धीरे आप इनकलकेट करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, वो ऑलरेडी अपना पढ़े हुए हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी किए हुए हैं, लेकिन अभी मैं उन्हीं की प्रिपरेशन को, क्योंकि अभी अचानक एग्जाम से कुछ नया चेंजेस नहीं किया जा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने ये चीज़ किए होंगे, उसको किस तरह से और अच्छे तरह से स्ट्रेटेजाइज कर दिया जाए, वेल प्लान्ड कर दिया जाए, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। उसके लिए मैं शॉर्ट टर्म वाला एक फार्मूला बताऊंगा और दूसरा लॉन्ग टर्म फार्मूला बताऊंगा। इन दोनों के लिए एक कुछ बेसिक फंडामेंटल चेंजेज होंगे बताऊंगा। तो जो बेसिक जो करंट अफेयर्स के लिए जो पिलर आप होंगे, तो मैं मानता हूं कि 4 पिलर एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास। 4 पिलर स्ट्रेटेजी क्या है? इस 4 पिलर स्ट्रेटेजी में जो करंट अफेयर्स के लिए जो 4 पिलर स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाए हैं, उसमें 4 पिलर स्ट्रेटेजी में आप पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले क्या करते हैं। इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स और क्लास वीडियोस में भी बताया हूँ कि क्या करते हैं कि आप अपने इस एग्ज़ाम्स को पहले, मैं इस चैनल को श्योर शॉर्ट क्यों बनाता हूँ कहता हूँ, या मैं अपनी इस प्लानिंग या स्ट्रेटेजी जो गाइडेंस प्रोग्राम जो मैं आप लोग को गाइड करता हूँ, इसको श्योर शॉर्ट क्यों बताता हूँ? क्योंकि श्योर शॉर्ट मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं पहले चीज़ों को इस तरह से एनालिसिस करके उसका पूरा स्ट्रेटेजी बना के उसको पहले श्योर करता हूँ कि भाई इसको ये चीज़ें श्योर करनी है। तो पहले श्योर करेंगे, फिर उसके बाद से प्रिपेयर करेंगे। तो किसी चीज़ को श्योर करने के लिए पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा। 4 पिलर में जो, अगर मैं 4 पिलर स्ट्रेटेजी बनाऊँ, तो 4 पिलर स्ट्रेटेजी में पहला पिलर क्या होगा? फिक्स करना है आपको। क्या क्या फिक्स करना है? आपको 2 चीज़ें फिक्स करनी है। पहला चीज़ आपको फिक्स करना है आपको सोर्सेज, कि भाई क्या क्या पढ़ें, और दूसरा आपको क्या करनी है? दूसरा आपको क्या करनी है कि आपको पेरिफेरी फिक्स करनी है। पेरिफेरी फिक्स करनी है। अच्छा, इस फिक्सेशन का मतलब में समझिए कि सोर्सेज आपको फिक्स करने के, भाई किधर से पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन से वेबसाइट्स देखने हैं, जिसमें आप अपने सोर्सेज को फिक्स कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सोर्सेज को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सोर्सेज फिक्स कर रहे हैं, वो सोर्सेज 2 तरह से वेरी करेंगे, लॉन्ग टर्म वालों के लिए और शॉर्ट टर्म वालों के लिए अलग। तो अगर मैं सोर्सेज में पहले पिलर में अगर मैं बात करूं, पहले पिलर में अगर सोर्सेज के लिए बात करूं, तो ये लोग 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए। इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट है। इनसाइट्स ऑन इंडिया एक वेबसाइट है जो करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन कराती है। इसका जो है मंथली मैगजीन, ये डेली भी आता है, उसका मंथली कंपाइलेशन, इसका मंथली कंपाइलेशन प्लस विजन आईएएस का करंट अफेयर्स, ये 2 चीज़ें, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें आपको रिसोर्सेज फिक्स करने हैं। इनके लिए क्या करना होगा? जो लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए ये करना होगा, इनके लिए पहला पिलर जो ये जो सोर्सेज जो फिक्स कर रहे हैं, वो सोर्सेज में क्या करना है इनको? पहले आपको इनसाइट्स वहीं प्लस विजन आईएएस
प्लस द हिंदू। हिंदू मैगजीन पढ़ना है आपको। अच्छा ठीक है, तो ये समझिए कि ये हिंदू, ये इनके रिसोर्सेज हुए हैं, ये इनके रिसोर्सेज हो गए। ये बहुत तक हद तक सिमिलर है, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहला हमने क्या किया, 4 पिलर में पहला चीज़ लिया फिक्सेशन किया हमने, रिसोर्सेज को फिक्स किया। इनके लिए रिसोर्सेज मैंने बता दिया, इनके लिए भी रिसोर्सेज बता दिए। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, पेरिफेरी को आप फिक्स करना। पेरिफेरी को फिक्स करने का क्या मतलब हुआ, पेरिफेरी को फिक्स करने का ये मतलब हुआ कि यूपीएससी जो है ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता है। उनका करंट अफेयर्स का अपना एक मॉड्यूल है, एक डाटाबेस है, उसी से रिलेटेड वो पूछते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि करंट अफेयर्स से अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उनके पास हार्डली 100 से 150 टॉपिक्स हैं, 100 से 150 या मैक्स टू मैक्स 200 ऐसे टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी करंट अफेयर्स रिपीटेडली पूछता है, मतलब रिपीट करता है, ठीक है ना। तो वो 200 एरिया को फिक्स करना है। कैसे फिक्स करेंगे उसको फिक्स करने का तरीका है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहीं पे आ गया, दूसरी चीज़ आ गई क्या, आपको दूसरा पिलर यहीं से बन गया कि इस चीज़ को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री एंड मेंस बोथ, प्री एंड मेंस बोथ। पेरिफेरी समझ गए आप लोग, पेरिफेरी कि 100 से 200 टॉपिक ही ऐसे हैं या सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्थ एक टॉपिक है, करंट अफेयर्स के लिए हेल्थ एक टॉपिक है जिससे यूपीएससी हर साल या हर एवरी अल्टरनेटिव ईयर, इवन मैं हर साल ही कहूँगा, जिससे वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे वो अगर हेल्थ एक टॉपिक लिया है तो हेल्थ टॉपिक में मैं यहाँ पे लिस्ट बनाया हूँ, उसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई जीका वायरस हुआ, एबोला वायरस हुआ, या कोई वायरस हुआ, या कोई एंजाइम हुआ, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है ना। ड्रग प्राइसिंग से क्वेश्चन पूछते हैं, न्यूज़ में आया। टीबी से क्वेश्चन पूछते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन क्या है उससे पूछते हैं, डायबिटीज़ से पूछते हैं, एक माँ स्कीम आया है गवर्नमेंट का, उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कोरोना जैसे अभी आया, कोरोना से क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन कोरोना से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनके पास एक टॉपिक है डाउन सिंड्रोम, मेंटलिटी से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से हेल्थ एक टॉपिक है, उससे कुछ सब टॉपिक्स है, उससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब दूसरा मैं कहूँ कि इन्वायरमेंट से, अगर एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट से सब्जेक्ट से उसके पास क्या क्या सब हेडिंग्स है, जैसे सोयल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कोस्टल जोन अगर न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन पूछता है, फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछता है, स्पीसीज कौन कौन से नए पाए गए, खोजे गए, उनसे क्वेश्चन पूछता है, पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया जो न्यूज़ में होती हैं, या जो लेक, जो चिलिका लेक है या डल लेक है जो न्यूज़ में है, लोकटक लेक है, जो भी लेक्स हैं न्यूज़ में है उनसे क्वेश्चन पूछता है। वेटलैंड अगर न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चन पूछता है, एमडीजी से क्वेश्चन पूछता है, बर्ड से क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह से आपके जीएम क्रॉप से क्वेश्चन पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने देखा क्लाउड सीडिंग है, बायोस्फीयर है, नेशनल पार्क है, इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर है, यूनाइटेड नेशन का कोई डेजर्ट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हुआ है, टर्टल, टाइगर, मैमल्स, क्लाइमेस, वही पेरिस एग्रीमेंट, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स फिक्स हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको यूपीएससी ने फिक्स कर रखा है कि भाई ये अगर पेरिस क्लाइमेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछता है, तो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, शुरू से लेके आखिरी तक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, उनके पास एक टॉपिक है कि उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उनके पास एक क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, उससे क्वेश्चन जो भी अपडेशन आ रहा है वो करंट अफेयर्स में उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टीबी उनके पास किसी बीमारी से क्वेश्चन पूछा है, तो टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, डायबिटीज से क्वेश्चन है, टॉपिक है उनके पास, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसी तरह से कर करके टॉपिक्स और सॉफ्ट टॉपिक्स हैं करीब करीब 150 से 200, मैक्सिमम मैं 200 बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट और सब टॉपिक्स मिला के अगर आप देखेंगे तो वो भी मैं बताने वाला कि कैसे करते हैं, ठीक है ना।
तो पेरिफेरी फिक्स कर दिया आपने। ये पेरिफेरी कैसे फिक्स करेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस का देखेंगे तो वहाँ से आपको इस पेरिफेरी का पता चल जाएगा कि अच्छा कौन कौन से पेरिफेरी हैं उसको करने के, ठीक है ना। तो अब बता रहा हूँ कि अब इस पेरिफेरी के हिसाब से कि कैसे करने हैं। तीसरा पिलर हो गया, तीसरा जो पिलर हो गया जो मैं करंट अफेयर्स का 4 पिलर में बता रहा था, इसमें तीसरा पिलर जो मैं हुआ वो बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। अब हो गया भाई, चल पहले तो पता चलेगा क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, सोर्सेज पता चल गई, क्या पढ़ना है ये भी पता चल गया। अब कि उसको नोट्स कैसे बनाएं और किस तरह से उसको पढ़ें कि वो आपको याद रहे। क्योंकि आप मान लो लक्ष्मीकांत आपको बता रहे थे, तो लक्ष्मीकांत तो एक फिक्स बुक है, तो उसको आप कितनी बार रिवाइज करते हो तो आपको याद हो जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स तो कहते हैं डायनेमिक है, चेंज हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा, मैंने इसको फिक्स कर दिया है, मैंने इसको फिक्स कर दिया है पेरिफेरी, इसके पेरिफेरी को फिक्स कर दिया कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके सोर्सेज क्या हैं। वो प्रीलिम्स से और मेंस के क्वेश्चन से आप अलाइन करके पता चल जाएंगे। ये कैसे करना है बता रहा हूँ, कैसे करेंगे आप। मान लो कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा आपने, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखे कि आप जो है क्लाइमेट चेंज से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, वायरस से, क्वेश्चन नमामि गंगे से, रिवर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व कोई ऐसा न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्रीलिम्स के और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि क्या पढ़ने हैं। उससे अलाइन करके आपने इस रिसोर्सेज का हेल्प लेके आप पढ़ने लग गए। तो पढ़ने के तो पढ़ गए, किससे पढ़ गए ये भी पढ़ गए। अब उसको किस तरह से पढ़े कि उसको रिवाइज किया जा सके, उसका नोट्स बनाया जा सके। तो उसको नोट्स बनाने के लिए 2 तरीके हैं। वो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, जो शॉर्ट अभी जो 27 जून को जिनको पेपर हैं उनके लिए नोट्स उनको नहीं बनाने हैं, उनको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स इनको नहीं बनाने हैं। तो कैसे पढ़ना है भाई, इनको कैसे पढ़ना है और इनको कैसे पढ़ना है, इनको कैसे पढ़ना है। अगर जो इनको जो 27 जून को जिनका पेपर है अभी 2021 को, उनको कैसे पढ़ना है, उनको इस इनसाइट और इस विजन आईएएस के मैगजीन का जो मंथली मैगजीन है, इन दोनों को खरीद लीजिए। और ख़रीदने के बाद से इसको कैसे नोट्स इनको नहीं बनाने हैं तो कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, ये 5+2 फार्मूला पे चलेंगे। मतलब 5 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन रिवाइज करेंगे। मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे, सैटरडे संडे रिवाइज करेंगे, जो भी अपना देख लें 5+2 से करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, फिर ये क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस मैगजीन, दोनों मैगजीन में ढूंढेंगे कि जो मान लें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से कौन सा कब किस मंथ में आया है, पहले टिक मार लेंगे। पहले क्या करेंगे, इस मैगजीन में क्या करेंगे कि वो पहले टिक मार लेंगे कि हाँ ये टॉपिक है, उसमें टिक मार लेंगे। और उसको टिक मारने के बाद से आप उसको पढ़ेंगे। तो 5 दिन जो टिक मारे रहेंगे उसको पढ़ेंगे और 2 दिन उसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि ये रिटेनिंग और रिवाइजिंग कैपेसिटी अगर नहीं है आपके पास तो एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरे पिलर में मैंने बता दिया कि ये कैसे आपको करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं और रिवाइज कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो इनको जो तीसरा पॉइंट ये था, ठीक है ना। तो इनको क्या करने हैं कि नोट्स वहाँ से नहीं बनाने हैं कुछ भी, और वहीं से उनको नोट्स, उसी नोट्स में टिक मार देने हैं, इस विजन और इनसाइट में टिक मार देने हैं। टिक मारने के बाद से आप लोगों को क्या करना है कि उसी को, केवल उसी पोर्शन को पढ़ना है। सारे करंट अफेयर्स जो मटेरियल दिया हुआ है उनको फिल्टर आउट कर दिए, उन सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ने हैं। केवल जिनको प्रीवियस ईयर प्री और मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको टिक मार देने हैं और केवल उन्हीं को पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो जो करंट अफेयर्स में जो इनसाइट और विजन में जो उनके बैकग्राउंड में दिए थे कि उनका हिस्टोरिकल रीजन भी दिया रहता है कि हिस्टोरिकल ये कैसे बना था, फॉर्मेशन कब हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन के या उससे रिलेटेड, तो उसको आप टिक मारेंगे पहले और उसी को पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे। इन लोगों के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी ये हो गई। चौथा में यही था कि कैसे रिवाइज करें, हाउ टू रिवाइज, ठीक है। ये उन लोगों के शॉर्ट टर्म के लिए। अब जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इस करंट अफेयर्स को, तो ये तो वही है कि उनको भी दूसरी स्ट्रेटेजी में यही क्या करना है कि जो दूसरी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ आपको इस मटेरियल्स में, इनसाइट में, विजन में, द हिंदू में, अब इसमें क्या करना है, इनको द हिंदू से कोशिश कीजिए, द हिंदू का
इवन आज के डेट में पेंडेमिक है, कोरोना है, तो कोरोना बहुत सारा लेसन और बहुत सारा चीज़ें हमें सिखाने भी आया है कि आप क्या करेंगे कि अकॉर्डिंगली आप अपने आप को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेवी बनाएंगे, टेक सेवी बनाएंगे, ताकि आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। अगर आप केवल और केवल बुक्स पढ़ते हैं तो चूंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एक ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बनने जा रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकें। और मैं बता रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या करना है कि द हिंदू को आपको ये विजन, इनसाइट्स और द हिंदू, आपको क्या करना है, जो द हिंदू है इसका भी आपको वो वाला वर्जन पर आपको ऑनलाइन पढ़ने हैं। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है ना, और उसको पढ़ना है। फिर इनसाइट को पढ़ना, और क्या करना है, इन दोनों को पढ़ने के बाद से विजन वाले का आप या तो पीडीएफ ले लीजिए या तो प्रिंट करा लीजिए। इन दोनों को क्या करेंगे आप, इन दोनों को आप ऑनलाइन पढ़ेंगे। और एक ऐप है, इनको कैसे करना है, तीसरा मैटर कि नोट्स कैसे बनाने हैं। इनको जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको नोट्स कैसे बनाने हैं, उनको नोट्स बनाने हैं। एक ऐप आता है वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप है वन नोट। उस वन नोट पे आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको, मैं जो बनाया हूँ उसका स्क्रीनशॉट आपको खींच के डाल दूंगा। आप उस वन नोट में आपको नोट्स बनाने हैं। तो सपोज आपने इनसाइट्स का, करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का पढ़ा, और उसमें एक मान लो टॉपिक है इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट का टॉपिक है, जो इन्वायरमेंट ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंट एक हेडिंग बना देंगे और उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक सब हेडिंग बना देंगे। उसमें इस तरह दिया रहता है कि पहला आप हेडिंग बना दें, दूसरा उसमें सब हेडिंग बना दें। उसमें इन दोनों को पढ़ने के बाद से कट कर लेंगे, कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप इस ऐप में, वन नोट ऐप में पेस्ट कर देंगे। सपोज आज के डेट में, आज मान लीजिए आज डेट हो गया आपका 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को आपने पढ़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आया कि फलना कंट्री, मान लो कि यूके भी ज्वाइन कर लिया है अभी। तो अगर यूके ने ज्वाइन कर लिया तो अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं, जैसे किसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस या कोई से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से मेंबर हैं इसके। तो वहाँ से मान लीजिए कि कोई नया कंट्री है जो अभी मान लो कि जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो भी कंट्रीज़ थी वो इसके मेंबर थे, लेकिन यूके भी इसमें आ गया। तो यूके तो इसमें नहीं है, यूके भी इसका मेंबर, अमेरिका भी इसका मेंबर बन गया। तो उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया। अब मान लो नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक आया, फिर इससे न्यूज़ आया कि इंडिया ने एक कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया इसके रिगार्डिंग, या किसी मीटिंग में इसका एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये चीज़ें हुआ। तो फिर वहाँ से मान लो कि 10 दिन बाद अगर आप कोई न्यूज़ आया तो उठा के फिर वहीं पे उसको पेस्ट करेंगे, और जो पिछले वाला पोर्शन है उसको पढ़ने के बाद से उसमें पेन दिया रहता है, हाइलाइटर दिया रहता है, आप उसको हाईलाइट कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोलेंगे हाईलाइट कर लेंगे, और उसको हाईलाइट करने के बाद से फिर आज मान लो 10 दिन बाद फिर उससे रिलेटेड न्यूज़ आया तो वहीं पे फिर इसको कट कॉपी पेस्ट करके डालेंगे द हिंदू से और इनसाइट्स ऑन इंडिया के करंट अफेयर्स के वेबसाइट से उठा के यहाँ पे डालेंगे। और जो नया वाला बात आया है उसमें जो पुरानी वाली चीज़ें जो आपने अंडरलाइन की थी उसको वहीं पे 2 मिनट में जो अंडरलाइन वाली पोर्शन है, हाईलाइट वाली चीज़ें हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे, और जो नई चीज़ें हैं उसमें जो नई चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर देंगे। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है और अपने आप में नया अपडेशन भी हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके हाथ में मोबाइल है तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसको रिवाइज भी कर रहे हैं आपके हाथ में। और ये टाइम, ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा। मान लो फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना, 6 महीना बाद फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है, उठा के वहीं पे डालें और उसको रिवाइज कर लें। तो इससे दिख रहा है कि आपका करंट अफेयर्स जो है एक साइकिल में चल रहा है और अपने आप नोट्स बन रहे हैं आपके, अपने आप आपके रिवाइज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो मान लो पूरे मंथ में आपने पढ़ा, उसको उठा के डाला। अब क्या किया कि आप रखिए कि महीने के 25 या 25 दिन ऐसे रखिए, या 5। इसमें ये क्या कर सकते हैं कि आप डेली जो है
उसमें डेट डाल दीजिए कि आज इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को। अब उसके बाद से इसमें भी 5+2 फार्मूला भी लगेगा, इसमें भी 5+2 फार्मूला रहेगा कि 5, इसमें 6+1 फार्मूला रहेगा, 6+1 फार्मूला रहेगा, क्योंकि इसमें 6 दिन करंट अफेयर्स आएंगे और एक दिन संडे को नहीं आता है, कम आता है, उसमें कम इन्फॉर्मेशन उस दिन होता है। तो उस दिन क्या करेंगे, 7वें दिन संडे के दिन इनको रिवाइज करेंगे आप। मतलब अब एक तो रिवीजन आप चल ही रहा था, वो साइक्लिक रिवीजन चल ही रहा है कि उससे रिलेटेड फिर 10वें 20वें दिन आया तो रिवीजन चल रहा है। एक 7वें दिन जो बाकी 7 दिन आप 6 दिन पढ़े हैं, वो 7वें दिन उसको रिवीजन कर ले रहे हैं। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका ये हो गया तरीका 7वें दिन इनको रिवाइज करने का, ठीक है ना। और इनको रिवाइज करने का तरीका आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी और कुछ नहीं छूट रहा है इसमें। नोट्स आप लोग नहीं बनाए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं और इस तरह से साइक्लिक चलेंगे तो एक टाइम आएगा कि 6 महीना साल भर बाद आप देखेंगे कि बार बार फिर इंटरनेशनल सोलर लाइन से क्वेश्चन आया, फिर नमामि गंगे से कोई न्यूज़ आया है, फिर आपके जीएम क्रॉप से कोई न्यूज़ आया है, फिर आपके क्या नाम होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से कोई न्यूज़ आया है या कोई वो आया है। तो देखेंगे कि इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारा आपको नहीं लगेगा कि करंट अफेयर्स जो है अनलिमिटेड नहीं है। फिर इस बात को समझ जाएं कि हाँ ये तो 150 से 200, फिर आप मेरी इस बात को समझ जाएंगे कि जो मैंने पेरीफेरी फिक्स किया था वो समझ में आ जाएगा, आपको विजुलाइज हो जाएगा, दिख जाएगा। 2, 3, 4, 6 महीना, मैं कह रहा हूँ 6 महीना के बाद आप लोगों को जो न्यू लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग ज़बरदस्ती का करंट अफेयर्स को इतना बड़ा बर्डन समझते थे और कहते थे कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आई थिंक मैंने इस चीज़ को बता दिया। ये 4 पिलर समझ जाइए, फिर से एक बार समराइज़ कर रहा हूँ। 4 पिलर हैं करंट अफेयर्स के। 4 पिलर, पहले का आपको फिक्स करना है, फिक्स में 2 चीज़ें फिक्स करनी है आपको, रिसोर्सेज, अपने सोर्सेज फिक्स करने हैं और दूसरा पेरीफेरी फिक्स करना है। सोर्सेज में आपको इनसाइट, विजन और द हिंदू जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं केवल इनसाइट ऑन इंडिया और विजन IAS के जो मैगजीन है, इन दोनों मैगजीन को वो फिक्स करेंगे। पेरीफेरी फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि करंट अफेयर से कुछ भी पूछता है। मैगजीन में अगर 10 चीज़ें, 50 चीज़ें, 100 चीज़ें दी हैं तो 100 चीज़ें नहीं पूछती हैं। आप उसको प्रीवियस ईयर प्री और मेंस के क्वेश्चन से अलाइन करके देखेंगे, हार्मोनाइज करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है, उससे आप टिक मार लेंगे और उससे चीज़ें समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ रहा है। वो 100 से 150, 200 मैक्सिमम टॉपिक और सब टॉपिक हो गए, सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप कीजिएगा ना, आपको दिखेगा, ठीक है। तीसरा है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो इन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए नोट्स बोला कि नोट्स नहीं बनाने हैं, इसी में टिक मार के उसी को रिवाइज करना है बार बार। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए मैंने ऐप बताया, वन नोट ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें इसको उस तरह से आप उठा के पढ़ते जाइए। चौथा बताया मैंने कि कैसे रिवाइज करना है। इनका रिवाइज क्या करना है, 6+1 फार्मूला से 6 दिन पढ़ना है। 7वें दिन संडे को करंट अफेयर्स नहीं आते हैं या कम आते हैं टॉपिक्स, तो उस 7वें दिन रिवाइज करना है। और एक पॉइंट इसमें रहेगा कि विजन, इनका विजन मैगजीन जो है वो मंथली मैगजीन है, उस मैगजीन को 25-26वां दिन है, ये लास्ट के महीने के लास्ट में आता ही है, तो 2 या 3 दिन ऐसे रख लें जिसमें आप उस विजन मैगजीन को पढ़ लें और उसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसमें एक कंपाइलेशन मिल गया एक पास, तो उसको भी आप पढ़ लिए, तो कंप्लीट आपका हो गया उस मंथ का। और आप ऑन टिप्स ऑन लिप्स आपके रहेंगे करंट अफेयर्स, जिस तरह से आपके लक्ष्मीकांत, मॉडर्न स्पेक्ट्रम या जितने जो स्टैटिक्स बुक है जो आपके एकदम याद रहते हैं, रिवाइज करते हैं, आप यहाँ भी आपका एकदम रिवाइज रहेगा, ठीक है ना। और इनके लिए भी जो मैंने बता दिया फार्मूला कि आप 5+2 करेंगे, यही 2 चीज़ें, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, यही अलाइन करके बना रहे हैं, यही तरीका है। आई थिंक मैंने बता दिया मेरे पास जो मेरा प्लान था। और जो लोग नए हैं चैनल पे उन लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो लोग आप लोगों के फ्रेंड्स या सर्किल में हैं ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मत बनिए कि ये फार्मूला मैंने उनको बता दिया तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं है। आप नॉलेज को जितना शेयर करोगे, क्योंकि देखो ये मेरा खुद का इन्वेंशन था, पिछले 8 सालों का मैंने अपने पास ये खोज के ये वाला चीज़ें इन्वेंट किया था और अब मैं अलाइन कर गया था, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जो भी हैं उनके साथ शेयर कीजिए चीज़ें, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और वो लोग भी अपने ड्रीम को एक सर्टेन टाइम में और एक लिमिटेड टाइम में उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो
ये इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा। और एक चीज़ और, मैंने वेबसाइट एक बनाया है अपना, उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा वीडियो के, जिसमें ये सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज हैं या कैसे हैं उसको मैं वहाँ पे डालूँगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने ऐप में जो ऑलरेडी करंट अफेयर्स बनाए हैं उनका PDF बना के वहाँ पे डाल दूँ, ताकि आप लोग जो लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।